Okay, student. Yesterday we have complete Oersted experiment Biot-Savart's law, in which you deals with the magnetic field produced by a current carrying conductor. Means a current carrying conductor produce magnetic field. Today we will discuss the three different example for this one. First of all, magnetic field due to straight current carrying conductor. Due to a straight current carrying conductor, we have to find the strength of magnetic field. Let us consider a straight conductor AB having current I at a perpendicular distance from O, a perpendicular distance small a point P is there. We have to find the magnetic field at P. So let a current element dl, and this makes angle phi, and this one is x, and this one is L. According to Biot-Savart's law, B dot dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. Here r is, that one is x. If we integrate this one, dl is variable, x is variable, theta is variable, तो इन चीज़ को अवॉइड करने, यानी दिस वन इज द ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो कि हमें नहीं आता. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू इनटू ए सिंगल वेरिएबल. फॉर दिस इन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90. इट मीन्स theta equal to 90 minus phi. That's why sin theta becomes sin 90 minus phi, which is equal to cos phi. Second, this also in terms of phi, a by x cos phi, so x equal to a secant phi, L by a equal to tangent phi, so L equal to a tangent phi. Differentiate with respect to phi, so dl by d phi equal to a secant square phi. So dl is equal to a secant square phi into d phi. ये जो आपके पास थ्री इक्वेशंस हैं, इनको आप यूज करें इन इक्वेशन नंबर 1. So dB becomes mu naught upon 4 pi I dl means a secant square phi into d phi. Sin theta becomes cos phi into ये वाला जो d phi था वो हमने लिख दिया, अपॉन x स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर secant स्क्वायर phi. तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा. dB का वैल्यू आता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कोस फाई डी फाई. फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट दिस वन. लिमिट देखिए, सपोज ये वाला हमारे पास फाई 2 है, तो यदि मैं 0 to फाई 2 लेता हूँ तो केवल इस पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड आया. अपन क्या करेंगे, सपोज ये एंगल फाई 1 है, तो हम इसको लेंगे बेटा लिमिट माइनस फाई 1 to फाई 2, माइनस फाई 1 to फाई 2. फिर दोबारा देखें, यदि कंडीशन ऐसा होता कि दिस एंगल इज फाई 1
this angle is phi 2, this one is the conductor, तब तो होता लिमिट phi 1 to phi 2, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये फाई है, फाई का ये वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज फाई 2, ये वैल्यू नेगेटिव है फाई 1, तो लिमिट आपके पास आएगा माइनस फाई 1 से फाई 2। सो बी बिकम्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट आपके पास माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक बार फिर देख लीजिए, कल हमने किया था बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन विच यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। अब बेटा ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर अपन को निकालना है, तो हमें तो अभी तक बायोट-सैवर्ट्स लॉ आता है, जहाँ पर बायोट-सैवर्ट्स लॉ फेल होगा वहाँ एम्पियर सर्किट लॉ वो आगे आएगा आफ्टर 2 और 3 वर्किंग डे। तो अभी प्रेजेंटली हम डील्स विद व्हेन वी डील्स विद करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वी डील्स विद ओनली विद बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो dB is equal to this one. For the total magnetic field we should integrate this one, but problem here dl, theta and x, these are 3 variable, तो थर्ड ऑर्डर इंटीग्रेशन अभी नहीं आता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको आपने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल के लिए क्या किया आपने, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, सपोज ये एंगल फाई है, तो सभी टर्म्स आप फाई की टर्म में लेके आएंगे। कैसे, थीटा प्लस फाई 90 है, तो साइन थीटा बिकम्स कोस फाई, साइन थीटा बिकम्स कोस फाई। सिमिलरली आपने ये फिक्स है, ये फिक्स है, आप इसको भी चेंज कर दें, मीन्स ए बाई एक्स कोस फाई एक्स इक्वल टू ए सीकेंट फाई, और यहाँ से देखें एल बाई ए टेन फाई एल इक्वल टू ए टेंजेंट फाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, दिस बिकम्स डी एल बाई डी फाई ए सीकेंट स्क्वेयर फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। अब यहाँ आप देखिए ये है, ये है, ये है, इसमें क्या किया आपने, सभी टर्म्स को फाई की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। पुट दिस इक्वेशन वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट दिस, नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट है आपके पास लिमिट, तो लिमिट में ध्यान दीजिएगा, ये फाई था, अपर एंड हमारा फाई 2 पे है, लोअर एंड फाई 1 पे है। बेटा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए लिमिट आपके पास क्या आएगा, माइनस फाई 1 टू फाई 2 टू फाई 2। ये भी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट 4 इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा यदि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर होएगा, देखिए लेंथ बढ़ेगा तो बेटा फाई 2 की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी,
आई थिंक इंक्रीज, और लेंथ बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। अब यदि ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो आई थिंक दिस बिकम्स दिस वन एग्जैक्टली ऑन द लोअर and this becomes 90. It means in this condition phi 1 and phi 2 both becomes 90 degree. Put these value here. So B becomes mu naught upon 4 pi I by A sin 91, that is twice of this. This one is the magnetic field due to straight infinite long conductor at a midpoint at perpendicular distance A from the conductor. इसी का सेकंड केस आता है at one end of infinite long conductor. At one end of the infinite long conductor, what happen? This P on this side. This P on this side means जैसे P नीचे आएगा आई थिंक phi 1 की वैल्यू कम हो जाएगी, और नीचे आएगा बेटा और कम हो जाएगी। वन एंड पे आ जाएगा तो phi 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। means phi 1 0 but phi 2 is 90. Put these value in this equation. This one is 0, this one 1 means half of this value. B का वैल्यू क्या आएगा भाई? म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई A, जो मिड पॉइंट पे था उसका हाफ रहेगा। तो ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें आता है डायरेक्शन, दैट वन इज राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। This one is right hand thumb rule. Right hand thumb rule states that if we hold a straight current carrying conductor in our right hand, if suppose we hold the straight current carrying conductor in our right hand such that thumb represents the direction of current in the conductor, then curvatures of the finger around the conductor will represent the direction of magnetic field line. Means at any instant you have to find magnetic field tangent to that field line. तो जैसे आपके पास ये कंडक्टर हैं, मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो इसको सपोज राइट हैंड में होल्ड किया तो आपकी कर्वेचर जिस पॉइंट पे फिंगर्स इनवर्ड हैं तो परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यदि पॉइंट यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड आउटवर्ड, और बेटा यदि पॉइंट यहाँ पे है तो फिंगर्स आपकी इधर गई यानी इन दिस डायरेक्शन, और पॉइंट यदि इनवर्ड है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ये। यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के, मान लो कंडक्टर आपके पास ये है, दिस वन इज द करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? कर्वेचर्स ऑफ द फिंगर्स आर एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन। अब बेटा आपको यहाँ चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ चाहिए ये होएगी, यहाँ चाहिए ये होएगी, यहाँ चाहिए ये होएगी, यहाँ चाहिए तो ये होगी, राइट। मीन्स इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, curvatures of the finger represents the direction of magnetic field.
around that conductor, around that conductor. So this one is all about the magnetic field due to straight current carrying conductor. अब आपके पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में देखिए यानी करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। लेट अस कंसीडर करंट इन द कंडक्टर इज I, radius of this one is A. We have to find the magnetic field at the center. Simply we consider current element dl. This angle becomes 90 degree according to Biot-Savart's law. आपने BS लॉ नहीं लिखना है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यदि मैं इसके लिए बात करूं तो dB आ जाएगा बेटा म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई ए स्क्वायर इंटू DL and theta is 90 here, so sin 90 is 1. For net magnetic field you have to just integrate this one, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सब चीज़ें कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगी। लिमिट आप इसके अंदर रखेंगे 0 to 2 पाई ए, तो आपके पास आंसर आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू 2 पाई ए, सॉरी दिस वन इज ए स्क्वायर, दिस गेट कैंसल्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए into 2 pi into 2 pi. This one is the magnetic field due to circular current carrying conductor, and direction in this case given by right hand palm rule. Right hand palm rule opposite to the right hand thumb rule. Opposite in the sense direction of current and B interchange. In this rule, suppose if we curl our curved fingers of the right hand in the direction of current in the curved conductor, then thumb represents the direction of magnetic field. यदि मैं इसी को एग्जाम्पल लूँ, मेरी कर्वेचर जो है वो फिंगर्स की वो है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब आया परपेंडिकुलर टू बोर्ड आउटवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वन परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड आउटवर्ड। सपोज आपके पास ये हैं, अब यहाँ देखिए आप कर्वेचर्स को ऐसे बेंड नहीं कर सकते, सो यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स in the sense of current in the loop, this one here thumb is perpendicular to board and inward, perpendicular to board and inward। तो यदि करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका आउटवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज है तो आपका इनवर्ड आएगा। तो ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग circular conductor at the center of the circular ring, center of the circular ring। एक बार फिर देख लीजिए फास्ट। सपोज ए करंट कैरिंग circular ring having current I, radius is small a, for the small current element at any point on the its circumference, you know radius vector makes angle 90 degree,
So using Biot-Savart's law, put the value theta 90, answer is mu naught upon 4 pi I by r a square into dl. Now integrate, क्योंकि यहाँ सिंपल है, सिंगल वेरिएबल है, जबकि स्ट्रेट लाइन में 3 था आपके पास, तो सिंपली आप इंटीग्रेट कर दें तो dl दैट इज़ द पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो इसका लिमिट आ जाएगा 0 to 2 pi a, 0 to 2 pi a, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वेयर इंटू 2 पाई ए गेट कैंसल्ड, आंसर इज दिस वन। अब इसी में ध्यान दे बेटा, सपोज हमारे पास सेमी सर्कल है, सपोज सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में एंगल 2 पाई की बजाय क्या रह जाएगा, पाई, आंसर आ जाएगा बेटा म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई। सपोज it is a portion of the circular ring, suppose this makes angle 60 degree, replace into radian, that one is 60 into में pi by 180, that is pi by 3, तो आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, if current in this one is I, radius is a, that becomes I by a into pi by 3, means due to circular conductor B is mu naught upon 4 pi I by a into angle, complete circle है 2 पाई, हाफ है पाई, क्वार्टर है पाई बाई 2, राइट, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो पास एक दो एग्जाम्पल इस पे बेस्ड देखें, जैसे फॉर द स्क्वायर लूप, दिस वन इज ए स्क्वायर लूप having current I, side of the square is A, you have to find magnetic field at the center of this square। बेटा यहाँ पर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का एग्जाम्पल लेंगे। दिस वन इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बी एट ओ यूजिंग राइट एंड थंब रूल। दिस वन इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एट पॉइंट ओ curvature of fingers is inward, so perpendicular to board and inward. Exactly for BC, this one is current, at point O curvatures are inward, again inward, this one again inward, this one again inward. It means simply आप due to AB निकाल दीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, that will be your answer। तो ए बी के लिए मैं क्या यूज करूं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फार्मूला है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, दैट वन इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, राइट। तो बेटा ये मेरा फाई 1 है, ये फाई 2, आई थिंक बोथ आर सेम, 45 इच। स्क्वायर का साइड मेरे पास ए है, दिस इज द हाफ ऑफ द साइड, सो इट बिकम्स ए बाई 2। व्हाट विल बी द बी, बी बिकम्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए बाई 2, वो ऊपर चला जाएगा। साइन 45 प्लस साइन 45, तो साइन 45 आपके पास क्या है 1√2 इंटू में प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2, दैट बिकम्स √2।
net magnetic field due to this circular current rectangular current loop, that becomes mu naught upon 4 pi I by a इंटू में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8√2. दिस विल बी योर आंसर. क्लियर. एक आपके पास रहेगा, मान लो हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, पॉइंट या तो आता है ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड. इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा जी 0. रीजन बीइंग 5, यहाँ की मैं बात करूँ 510, 52180. यहाँ की बात करूँ 520, 51180. तो साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0. सो सिंपली यू कैन से ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस मस्ट बी 0. मस्ट बी 0. This one is the circuit diagram. You can say this one is a current carrying wire bent into form like this one and this one. Two parts are straight, one is circular. We have to find the magnetic field at the center of this circular ring, having current wire 10 ampere and radius is 3 centimeter. So in this case, suppose this one is portion 1, A to B, B C via D, that one is number 2 and D to E is number 3. So net magnetic field B1 plus B2 plus B3. तो बेटा B1 and B3 will be 0. Reason being point O on the axis of the straight conductor. अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका सर्कुलर रिंग का एग्जाम्पल है, बस सर्कल कंप्लीट नहीं है, उसके लिए आपको बताया था म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू एंगल. और एंगल आपके पास बनता है 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180. 0 से 0, 9 2 जा 9 3 जा, मीन्स थीटा बिकम्स 3 पाई बाई 2. 3 पाई बाई 2. सो दिस वैल्यू इज 3 पाई बाई 2. म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज ए फिक्स वैल्यू 10 की -7. करंट इज 10 एम्पियर. रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 पाई 3.14 अपॉन 2. 3 गेट कैंसल्ड. दिस बिकम्स 10 की 3, 10 की -7, 10 की -4. डिवाइड दिस वन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा. सो आंसर इज 1.57 10 की पावर -4 टेस्ला, विच इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो ये आपके पास आया. ध्यान से देखें, 3 सेगमेंट में आपने स्प्लिट अप कर लिया. दिस वन, दिस सर्कुलर, दिस वन, जिसमें से 2 पार्ट के एक्सिस पे स्ट्रेट कंडक्टर के 0 ओनली ड्यू टू दिस पोर्शन. कंप्लीट सर्कल होता तो हम लेते 2 पाई. इसमें ये हिस्सा बचा हुआ है तो आप इसका ले लीजिए. कैसे? ये एंगल 270 है, रेडियन में बनाएंगे पाई बाई 180, दैट इज़ 3 पाई बाई 2. सो बी बिकम्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाई ए इंटू में थीटा, दैट इज़ 3 पाई बाई 2. इसको हमने सोल्व किया, बी का वैल्यू आपके पास ये आ गया. इसी तरीके से rectangle of
साइड ए एंड बी ऑफ साइड ए एंड बी having current I, we have to find the magnetic field at O. तो gentlemen, this is just like square, only difference is this one. इस और इस साइड यानी ए बी और सी डी का सेम होएगा मैग्नेटिक फील्ड, बी सी एंड ए डी का सेम होएगा, बाकी डायरेक्शन सबका परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनवर्ड आएगा। ए बी दिस वन, बी सी दिस वन, सी डी दिस वन, ए डी दिस वन। फिर दोबारा देख लीजिए, सपोज मेरे पास ये कंडक्टर हैं, आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तो बेटा कंडक्टर पे अंगूठा रखिए, ए पे देखो आपके राइट हैंड की फिंगर्स किधर हैं, दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड है तो इनवर्ड, इधर पॉइंट होता, अब उंगलियां तो उधर इधर आ नहीं सकती इस पॉइंट पे, तो कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी। अब इधर आ रही है तो किधर है इनका फेस, आउटवर्ड है, तो परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको भूल जाइए, ये सिंपल आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में ये क्या है, B/2 है, राइट। ये एंगल सपोज फाई है, तो भैया ये भी फाई होएगा। ये हमारे पास A/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास A² + B² √/2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है I/A sin φ1 + sin φ2। तो बेटा μ0/4π I/A होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर है B/2, सो B/2। φ1 φ2 सेम है तो 2 sin φ, 2 इंटू साइन फाई। यहाँ आप देखिए ये हमारा बेस है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, साइन फाई दिस बाई दिस वन मीन्स A/2 अपॉन A² + B² √/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आया आपके पास μ0/4π I इंटू 4A/B एंड A² + B²√। क्लियर है, दिस वन इज B1। अब आपको B2 निकालना है, तो B2 में बेटा जस्ट रिप्लेस A/B, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर B/2 है तो यहाँ पे A/2, यहाँ पे ये साइड A है तो ये साइड B, जस्ट रिप्लेस बाई A/B। तो B2 बिकम्स μ0/4π I इंटू 4B अपॉन A² + B²√। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दिस प्लस दिस एंड ट्वाइस, या यू कह दीजिए ट्वाइस ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि इसके पैरेलल साइड ये है तो इसका डबल और इसका भी डबल, या ऐसा कर लीजिए दोनों को ऐड करके डबल कर दीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2B1 + B2, दैट इज 2। कॉमन आपके पास आया μ0/4π 4I अपॉन A² + B²√। अंदर आपके पास बचता है A/B + B/A, एलसीएम आ जाएगा AB, A² + B²,
So it becomes mu naught upon 4 pi 8i upon में a square plus b square root into a square plus b square root अपॉन में ए बी। बेटा ये सॉरी ये रूट नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल होएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। सो बी बिकम्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई 8i ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन ए बी। दिस विल बी योर आंसर, right? So today we have discussed about the magnetic field due to current carrying conductor, due to straight current carrying conductor and circular current carrying conductor। तो इस पे बेस पे पहले आपने थ्योरी करना है और फिर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा कल।